हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। तो आइए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनएआईटी और आत्मा के बारे में। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले के जो प्रोजेक्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज उसके आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं एनएआईटी। एनएआईटी नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। एनएआईटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। ये कब आया था? ये आया था 2006 में, जुलाई 2006 में। ये बेसिकली किस लिए लाया गया था? तो जो एनएटीपी का एनएटीपी नेशनल एग्रीकल्चरल एनएटीपी नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट था उसकी जो फंडिंग थी, तो उस फंडिंग को जो भी उसके रिमेनिंग जो बचे हुए या जो रिमेनिंग पार्ट्स उसके बचे हुए थे तो उसको इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था। और जो भी फंडिंग होती थी वो कौन एनएटीपी को करता था? तो वर्ल्ड बैंक। तो उसी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए जो भी रिमेनिंग फंडिंग थी एनएआईपी लाया गया था। अब इसको देखते हैं। इन 2006 2006 में NAIP was started to utilize the remaining fundings of NATP। जो भी रिमेनिंग फंडिंग थी NATP की उसको यूटिलाइज करने के लिए लाया गया था। गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो भी फंडिंग होती थी उसी को यूटिलाइज करने के लिए ये लाया गया था। The program was implemented in consortium mode। कंसोर्टियम मोड का मतलब हुआ ग्रुप, यानी कि ऐसा ग्रुप दो या दो से अधिक, जहां लोग किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी वर्क के लिए आते हैं या उसको करते हैं। तो कंसोर्टियम मोड का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ पीपल्स। द प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन कंसोर्टियम मोड विथ कॉम्पिटेटिव फंडिंग। कंसोर्टियम मोड में होगा और कॉम्पिटेटिव फंडिंग के साथ होगा। फिर एग्रोपीडा आरकेएमपी। आरकेएमपी क्या है? राइस नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल। तो ये क्या है? पोर्टल हैं या ऐसी साइट्स हैं जिनके माध्यम से इनको यूटिलाइज करने के लिए इसको लाया गया था, जिसमें है एग्रोपीडिया, आरकेएम राइस नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल। फिर आता है केवीके नेट एंड सेरा। सेरा का फुल फॉर्म हो गया कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्स इन एग्रीकल्चर, वर्क क्रिएटेड अंडर एनएआईपी। तो ये सारे जो भी टर्म्स हैं, ये जो पोर्टल्स हो गए सारे, और ये जो साइट्स हैं, ये इनको क्रिएट किया गया था अंडर एनएआईपी। और टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन एनएआईपी इज 4। ये काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन एनएआईपी कितने हैं? तो ये होते हैं 4। एनएआईपी में टोटल कंपोनेंट्स कितने होते हैं? तो वो होते हैं 4। अब अपना देखते हैं
आत्मा। आत्मा क्या है? एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इसका फुल फॉर्म हो गया। आत्मा इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसको कौन स्पॉन्सर्ड करता है? तो इसको स्पॉन्सर करती है सेंट्रल, और जो फंडिंग होती है सेंट्रल और स्टेट की, उसका रेशियो होता है 60:40, 60:40 के, 60:40 के अनुपात में ये फंडिंग होती है, जिसमें 60 सेंट्रल और 40 स्टेट होता है। लॉन्च्ड बाय आईसीआर, आईसीआर के द्वारा आत्मा लॉन्च किया गया 2005 में, 2005 में। Launched in 1998 as a part of the Innovation in Technology Dissemination component of NATP in 28 districts of 7 states to address the constraints of the TNP system। ये जो इनोवेशंस होती है टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन में, डिसेमिनेशन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन का मतलब हो गया किसी चीज का फैलाव या प्रचार करना। तो जो भी इनोवेशंस हुई थी 1998 में जब NATP लॉन्च हुआ था, तो ये उसके कंपोनेंट्स हैं NATP के। तो ये कंपोनेंट्स हैं NATP के। तो जब ये लॉन्च हुआ था, इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन कंपोनेंट ऑफ NATP, 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 7 स्टेट, 7 राज्यों के 28 जिलों में ये लॉन्च हुआ था टू एड्रेस द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द TNP सिस्टम, ताकि ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम के बारे में उसको बताया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। ये कैसी सोसाइटी है, कैसी एजेंसी है? तो ये रजिस्टर्ड है। रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए उत्तरदायित्व है इसका? तो ये है टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, टेक्नोलॉजी का प्रचार करना, वो उसमें कितना इनोवेशन आया है उसको स्प्रेड करना, उसको एडवर्टाइज करना उसका एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पर। नेक्स्ट पॉइंट, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल चेयरपर्सन ऑफ आत्मा इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब कौन होता है चेयरपर्सन, कौन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? तो आत्मा का चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होता है? तो होता है DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड इट इज मैनेज्ड बाय प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर के द्वारा मैनेज होता है। और गवर्निंग जो बोर्ड होते हैं, इसमें गवर्निंग बोर्ड में मेंबर होते हैं 16, और उसका चेयरपर्सन होता है DM। और जो मैनेजमेंट कमेटी होती है इसमें, उसमें जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 12, और उसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन कौन हुआ? तो वो हुआ प्रोजेक्ट डायरेक्टर। उसमें मेंबर कितने ही थे? 12। और गवर्निंग बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो हुए 16, और उसका चेयरपर्सन कौन हुआ? तो वो हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट FIG, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप। फार्मर के जो भी इंटरेस्ट है उसके अनुसार ये ग्रुप था।
क्या उनके इंटरेस्ट हैं, क्या उनकी अपनी इच्छा है। तो इसलिए ये ग्रुप था फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, वर फॉर्म्ड अंडर आत्मा। ये एक ग्रुप बना था FIGS, इसका फुल फॉर्म है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट SREP, स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्लान। स्ट्रेटेजिक रिसर्च, जो भी स्ट्रेटेजी है उसका रिसर्च और जो भी प्लानिंग करना है प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो हो गया एक्सटेंशन प्लान। इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आत्मा। तो SREP, स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्लान, इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आत्मा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में एग्रीकल्चर के, तो इसको ध्यान रखिएगा FIG और SREP। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मा प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो एक्सटेंशन सिस्टम। सिंगल विंडो एक्सटेंशन सिस्टम प्रोवाइड करता है बाय क्रिएटिंग FIAC, फार्मर्स इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सेंटर्स। आत्मा जो है एक सिंगल विंडो एक्सटेंशन सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर आत्मा बाय क्रिएटिंग FIAC। FIAC क्या है? फार्मर्स इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सेंटर एट द ब्लॉक लेवल। नेक्स्ट पॉइंट, द एपेक्स एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एट द स्टेट लेवल। क्या है? टू गिव एपेक्स एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एट द स्टेट लेवल। क्या है ये? तो टू गिव ट्रेनिंग एंड टू गिव ट्रेनिंग सपोर्ट एंड कंसल्टेंसी टू आत्मा। तो जो इसका एपेक्स और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट का स्टेट लेवल पे क्या है, क्या प्रोवाइड करता है? तो ट्रेनिंग सपोर्ट और कंसल्टेंसी। उसके लिए क्या आया था? तो ये है समिति, द एपेक्स एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे टू गिव ट्रेनिंग सपोर्ट एंड कंसल्टेंसी टू आत्मा इज समिति। इसका फुल फॉर्म है स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कई बार ये भी पूछा गया है। ये पूरा स्टेटमेंट आपको देगा, द एपेक्स एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एट द स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर, टू गिव ट्रेनिंग सपोर्ट देने के लिए और कंसल्टेंसी टू आत्मा। तो क्या होगा? तो ये हमें ये टर्म याद रखना है, समिति। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज की थी हमारी क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।